हेलो दोस्तों, रेलवे एलपी और टेक के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूं। इसमें रेलवे के नए तरह के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जय हिंद साथियों, अनुप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। मैं आपको डेली में बताता हूं कि हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। आप हमसे जुड़ करके, अगर आपका सिलेबस अगर पूरा है तो हमसे जुड़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन लाते हैं हम जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही गए होते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को बताते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। अगर जो मेरे भाई अगर पहले से नहीं पढ़े हैं, अगर उनका सिलेबस अगर पूरा नहीं है तो पहले पूरा कर लीजिए। उसके बाद अगर पूरा है, अगर पूरा नहीं है तो पहले पूरा कीजिए, उसके बाद हमसे जुड़िए। अगर मान लीजिए जिसका पूरा है, आप हमसे जुड़ करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम डेली क्वेश्चन ऐसे हम बताते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन हम बताते हैं, 5-7 क्वेश्चन यही होता है एक दिन में, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है और यहाँ अधिक क्वेश्चन बताना असंभव होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, लिखना मिटाना पड़ता है। यही चीज है मेरे भाई कि फिर भी हम डेली अगर 5, 7, 8 क्वेश्चन अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, हर एक चैप्टर से मिलता है, तो आप वैसे क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे। तो चलिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन पहला क्या है। कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 तो सेक थीटा का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। tan थीटा इसको 12/5 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे मेरे भाई। देखिए tan थीटा का मान दिया 12/5 ना, तो पहले तो ये देखिए, पहले तो ये याद रख लीजिए, लाल बटा कितना होता है मेरे भाई, काक का। लाल बटा में काका, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है मेरे भाई। तो चलिए अब देखिए टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है 12 है और आधार क्या है मेरे भाई 5 है। तो 5 12 ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 13। ट्रिपलेट जानते हैं ना, 5 12 13। तो किसका मान पूछा है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का तो ये कास होता है ना, कास का आधार बटा कोण, तो कास का उल्टा सेक होता है, तो कोण बटा में आधार हो जाएगा। तो कोण कितना है मेरे भाई 13 और बटा में आधार कितना है 5। 13 बटा में 5 देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर मेरे भाई नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए जो आय संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा। कह रहा है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आय उसकी शादी के समय आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई अगर जानते हैं ना, आप वीडियो को रोकिए, अपने मन से कीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि क्या आप अपने मन से हल कर पाते हैं। अगर नहीं हल हुआ तो सीखिए, अगर हल हो गया तब तो कोई बात नहीं। चलिए लेकिन एक बात और है, तरीकाओं को भी आपको समझना है। आप कितने कम समय में हल कर रहे हैं ये भी मान्य रखेगा एग्जाम हॉल में। देखिए मेरे भाई, अगर आप क्वेश्चनों को हल कर ले रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चनों को हल तो कर रहे हैं, लेकिन कितने कम समय में हल करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है। क्योंकि परीक्षाओं में जब परीक्षा होती है तो वहां पे टाइम का बड़ी महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कम समय में हल करना होता है। तो कम समय में हल करने का ज्यादातर प्रयास कीजिए, तभी आप सभी क्वेश्चनों तक आप पहुंच पाएंगे। अन्यथा कुछ क्वेश्चनों को तो ऐसे आप छोड़ देंगे कि टाइम न रहते हुए, क्योंकि आता रहेगा और टाइम उतना नहीं बचेगा कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मेरे भाई क्वेश्चनों को सॉल्व तो कर ले रहे हैं, लेकिन सोचिएगा कि कम समय में हल करें। इतना आप प्रैक्टिस कीजिए कि वो क्वेश्चन बहुत कम समय में हल हो सके। चलिए भले हम बता रहे हैं तो समय तो लगेगा, लेकिन ये मेरे भाई ये बताओ, हम बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं तो मेरे भाई इसको हल करते हैं। अब देखो, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। 15 वर्ष पहले हुई थी, तो 15 वर्ष पहले ना, तो मान लीजिए 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले यानी शादी के समय, शादी के समय सोनिया की आय, शादी के समय सोनिया की आय, सोनिया की आयु मान लीजिए कि x वर्ष थी। अच्छा ये मेरे भाई बताओ, 15 वर्ष पहले सोनिया की आय x वर्ष माने हैं जब उसकी शादी हुई थी, अर्थात सोनिया की आय शादी के समय x वर्ष माने हैं, तो 15 वर्ष पहले, तो सोनिया की वर्तमान आयु नहीं निकल जाएगा, बताओ ना। जो भी काम करेंगे पहले वर्तमान, सोनिया की वर्तमान आयु, अगर वर्तमान आयु x मानेंगे तो सोनिया की शादी के समय x माइनस हो जाएगा, लेकिन शादी के समय माने x, तो वर्तमान x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। ये सोनिया की वर्तमान आयु है और ये सोनिया की शादी के समय आयु है। चलिए आगे पढ़िए। तो कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की, उसकी वर्तमान आयु x प्लस 15, उसके शादी के समय की आयु x है, 8 बटा में कितना है 5 गुना है। ठीक, चलिए
इसको इसमें कीजिए 5x बराबर 75 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8x। इसको घटा देंगे तो 3x बराबर 75 हो जाएगा मेरे भाई। कटाइए तो x बराबर 3 दूनी के 6 3 5 15, x का मान कितना हो गया 25। अर्थात सोनिया शादी के समय सोनिया की आयु कितना है 25 वर्ष है। यानी सोनिया की जब शादी हुई थी उस समय सोनिया 25 वर्ष की थी, लेकिन सोनिया की वर्तमान आयु इस समय 25 + 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 वर्ष। सोनिया वर्तमान में 40 वर्ष की है और सोनिया की जब शादी हुई थी तो उस समय सोनिया 25 वर्ष की थी। चलिए इतना निकल गया। अब आगे पढ़िए, कह रहा ना कि सोनिया कह रहे कि उसकी शादी के समय उसकी बहन यानी सोनिया की बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। देखिए शादी के समय सोनिया की बहन की आयु सोनिया से 8 वर्ष छोटी थी। तो सोनिया की बहन की आयु शादी के समय यानी जब सोनिया की शादी हुई थी तो उसकी बहन की आयु कितना है 8 वर्ष छोटी है, तो 25 है ना, यही ना है मेरे भाई। शादी के समय 25 वर्ष है तो 25 में से कितना घटा देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 15 8 7 15 1। यानी सोनिया की बहन की आयु जब सोनिया की शादी हुई थी उस समय उसकी बहन 17 वर्ष की थी और सोनिया 25 वर्ष की थी। ये दोनों आपस में बहनें हैं और सोनिया 25 वर्ष की थी और उसकी बहन 17 वर्ष की थी। तो सोनिया की शादी हो गई और उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई क्योंकि वो 17 वर्ष की थी। अब चलिए, अब पूछ रहा है कि उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बताइए सोनिया की जो बहन है यह शादी के समय ना 17 वर्ष की थी, शादी के समय ना, तो शादी तो हुई थी 15 वर्ष पहले, बताइए। तो ये 15 वर्ष पहले सोनिया की बहन की आयु 17 वर्ष, तो वर्तमान में निकालेंगे तो ये भी तो 15 वर्ष बढ़ी होगी, ये भी तो बोलिए मेरे भाई। तो 7 7 5 12 के 2 1 और 3। अब ना अब क्या हुआ कि सोनिया की बहन की आयु इस समय 32 वर्ष की हो जाएगी। अर्थात अब वह सोनिया की बहन की आयु 32 वर्ष हो गई। अब इसकी भी शादी हो गई होगी, अब उसके बारे में क्या पता। चलिए, ये तो क्वेश्चन तो वो नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी बहन की वर्तमान आयु 32 वर्ष है और सोनिया उस समय कितनी वर्ष की है 40 वर्ष की और उसकी बहन 32 वर्ष। अब देखिए उसकी बहन ना उसकी बहन इससे 8 वर्ष छोटी है। देख लीजिए हमेशा 8-8 का अंतराल चलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए मेरे भाई, ये औसत का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सबसे आसान क्वेश्चन है जो मेरे भाई न पढ़े होंगे यही तो कह रहे हैं मेरे भाई। अगर आपका सिलेबस पूरा होगा, मैं डेली बताता हूँ, अगर सिलेबस पूरा है प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आप विश्वास कीजिए। चलिए कह रहा है कि एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, ठीक ना। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज कैसे इसको हल करेंगे, एक तो कम समय में भी हल कर सकते हैं, एक विस्तार से करेंगे, वैसे भी बता दे रहे हैं मेरे भाई। अगर आप जानते हैं वीडियो रोकिए, अपने मन से कीजिए, नहीं जानते हमसे सीखिए, ठीक है मेरे, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। बार बार कहते हैं मैथ रीजनिंग ऐसा ये सब्जेक्ट है, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा मेरे भाई। एकदम हौसले को बनाए रखिए, बहुत सारी आपके सामने भर्तियां आएंगी और सच में बताएं अगर हौसले बनाए रखते हैं, अगर मेहनत करते हैं, अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो आप किसी न किसी में हो ही जाएंगे मेरे भाई, हम तो डेली कहा करते हैं। चलिए देखिए, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है ना, तो 26 छात्रों का कुल आयु 26 छात्रों का कुल आयु ज्ञात कर लीजिए। 26 छात्रों की कुल आयु ये मेरे भाई कुल आयु ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 × 26 हो जाएगा ना, क्योंकि छात्रों में औसत से गुणा कर देंगे तब कौन 676 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 24 का 576 होता है, इसका 676। चलिए अब करें यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दे तो शिक्षक इसमें तो कितना हो जाएंगे 27, ठीक ना। एक शिक्षक होगा और 26 को छात्र हो जाएंगे, कर ली जाए तो पूरे समूह में 27 वर्ष हो जाता है। तो 27 माने एक शिक्षक भी है, ठीक ना, एक शिक्षक भी इसमें लिख दे रहे हैं कि कुल आयु मेरे भाई निकालिए तो कितना हो जाएगा ये 27 आगे कितना हो जाएगा 27 वर्ष हो जाता है। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 26 का तो 676 होता है और 27 का नहीं जानते हैं तो ऐसे कर लीजिए 7 49 के 9 4 बचा 7 दूनी के 14 4 18 7 दूनी के 14 2 दूनी के 4 1 5
9 8 4 12, 5 1 6 7, 729। ये मेरे भाई देखिए याद तो करना पड़ेगा, कम से कम 30 तक ना आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर याद है तो आप कम समय में हल कर पाएंगे। हम बार बार कर रहे हैं, कम समय का हमेशा नाम ले रहे हैं। आप क्वेश्चनों को करना है तो कम समय में करना है और सही भी करना है। यूनिट की जल्दीबाजी ज्यादा करे, जल्दीबाजी ले ले कम समय के चक्कर में और क्वेश्चनों को गलत सॉल्व कर दे तो भी आपको दिक्कत होगी। अब देखिए ये क्या कर 27 है, ये 26, तो 27 को में से 26 को छात्रों की संख्या घटा देंगे तो नहीं निकल कर आ जाएगा शिक्षक की आय। बताइए ना, शिक्षक की आय, शिक्षक की आय निकाल लीजिए, घटा दीजिए। 9 में से 6 गया 3 और ये 12 में से 7 गया 7 5 12, कितना हो जाएगा 53 वर्ष। कितना हो जाए मेरे भाई, शिक्षक 53 वर्ष का होगा। चलिए अगर ऐसे नहीं करना, ये तो मान लीजिए विस्तार से हुआ। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 26 छात्रों का औसत है कितना 26 है, तो 26 प्लस मेरे भाई 26 से कितना हो जाएगा 27 अगुड़े पहले 26 था ना, देखिए पहले औसत आयु 26 था ना, अब कितना हो गया 27 वर्ष हो गया। तो कितने वर्ष उसकी औसत आयु वृद्धि हुआ 1 वर्ष, तो बस 1 से गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए 26 और 27, 6 6 12 13 3 2 2 4 1 5। देखिए आपसे तो कौन सा में हल करने सीखिए मेरे भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम ट्रिक पे बताते हो, कई बार बताएं ऐसे क्वेश्चनों को, अगर आप देखेंगे तो ना। चलिए क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मीरा अपनी भतीजी काव्या से 3 वर्ष बड़ी थी, अब उसे 7 वर्ष बाद मीरा काव्या से दोगुनी बड़ी हो जाएगी। अब से 7 वर्ष बाद मीरा काव्या से दोगुनी बड़ी हो जाएगी, तो मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मीरा इस समय कितने वर्ष की है। चलिए अब देखो हम पहले बता रहे हैं, देखिए 5 वर्ष पहले की बातें हो रही है ना, तो यहां लिख लीजिए, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए देखिए 5 वर्ष पहले की बातें हो रही है, 5 वर्ष पहले जो भी बातें होंगी 5 वर्ष पहले की होगी। मीरा एक तरफ लिख ले रहे हैं और मीरा की भतीजी है काव्या, ठीक है ना मेरे भाई। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मीरा अपनी भतीजी काव्या से 3 गुनी बड़ी थी। 3 गुनी बड़ी थी कौन, मीरा। मीरा 5 वर्ष पहले की ये बातें हो रही है, 5 वर्ष पहले जो मीरा थी अपनी भतीजी काव्या से 3 गुनी बड़ी थी 5 वर्ष पहले। तो मेरे भाई वर्तमान आयु निकाल लो ना, यहां से ये जितनी भी ये बातें हुई है 5 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान निकालने खातिर इसमें 5 जोड़ोगे और यहां पर भी 5 जोड़ोगे, हो गया वर्तमान आयु। ठीक, अब आगे कह रहा कि अब से 7 वर्ष बाद, अब आगे ना वर्तमान में आ गए, अब से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद मेरे भाई देख लीजिए, 7 वर्ष बाद देखो तो 3 x 7 5 12 और x + 7 5 12 जो भी बातें होंगी ना दोनों के लिए। अरे मेरे भाई ये बताओ 7 वर्ष बाद ये मीरा की आयु बढ़ेगी तो उसकी भतीजी काव्या के भी तो आयु बढ़ेगी। देखिए आज दोनों में भी, भले नहीं कहेगा तो क्या करें, लेकिन बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा। आप सोच सकते हैं मेरे भाई, देखिए हमारे जो पिताश्री अगर बूढ़े होंगे तो हम धीरे धीरे हम भी नौजवान होंगे कि नहीं। अब ये थोड़ा है, उम्र कभी भी बराबर किसी की नहीं हो सकती, वो बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे उसके पीछे से। समझ में आ रहा है। चलिए तो इतना हो गया ये। अब आगे अब कह रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद मीरा काव्या से दोगुनी बड़ी, मीरा काव्या से दोगुनी बड़ी हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये बड़ी है, अब इसमें ना करेंगे, ये बड़ी है तो इसमें खुद 2 से गुणा कर दोगे तो बराबर होगा, नहीं होगा। चलिए तो छोटका में करते हैं, तो 3x + 12 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। इसको इधर भेज दो तो x बराबर उसको उधर भेज दो तो 12, x का मान कितना आ गया 12। तो क्या कर रहा है, मीरा की वर्तमान आयु, मीरा ये ना, मीरा की वर्तमान आयु ये है ना मेरे भाई, तो 12 3 36 36 5 कितना हो जाएगा 41, 36 5 कितना हो जाएगा 41 वर्ष। ये वाला ऑप्शन होगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को कीजिए, ये ट्रेन संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चलो देखो कह रहा है कि 232 मीटर और 248 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन की चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल 57 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा विपरीत दिशाओं में। ऐसे ही से जब विपरीत दिशाओं में चलता है ना, सापेक्ष चाल क्या होता है, अरे बताए थे ना, सापेक्ष चाल क्या होगा, जुटेगा, और एक ही दिशा में चलेगा तो सापेक्ष चाल घटेगा। तो 51 मेरे भाई, उसके बाद 57 जोड़ दीजिए, 7 1 8 5 5 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिएगा, समय निकाल दीजिए, समय बराबर दूरी, दूरी कितना हो जाए जोड़ दीजिए 232 और प्लस कितना हो जाए 248 और बटा में कितना मेरे भाई 108 गुणे 5 बटा में 18 कर देंगे ना, मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर देंगे। चलिए 8 2 10 4 3 7 1 8 2 2 4 गुणे 18 मेरे भाई, उसके बाद 108 गुणे 5 कटाइए 36 18 6 1 में 6 4 6 7 6 8 48, ठीक है ना। 3 से कटा दीजिए, 3 6 के 18, इसको कटा दिए 6 48 कितना हो जाएगा 80। अरे मेरे भाई कहाँ गलती कर दी, देखिए तो देखिए कहाँ गलती हो गया, फिर एक बार देख लीजिए। 5 बटा 18 देखिए 8 2 10 के 0 1 बचा, 4 3 7 1 8 और 2 2 4 गुणे 18
आपान में 108 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, कटाइए 6 18, 6 एकम में 6, 6 8 48, 3 6 के 18, ठीक है ना, इसको कटाइए 6 8 48, अब बटा में 5 अभी बचागा ना, ये छूट गया था 5 एकम में 5, 5 6 के 30, 16 सेकंड मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 सही है। समझ में आया। चलिए अगला, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है कि 7500 के मूलधन पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होने पर 2 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात करना, आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं मिश्र धन, नहीं तो पहले ब्याज ज्ञात करके आप मूलधन में जोड़ देंगे तो अभी निकल कर आ जाएगा। चलिए 2 वर्ष का पहले ब्याज में निकाल देते हैं। 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे, 2 1 ऐसे करके बताए थे। 7500 है ना मेरे भाई, 8% निकाल लीजिए इस पर का, 0 0 कैंसिल, 8 5 40 की 0, 8 4, 8 7 56 4, 56 4 60, इसका 600 हो जाएगा यहाँ। फिर अब 600 का निकाल लीजिए 8%, ये बहुत बार बार बताया, 0 0 8 6 के 48, इसका गुणा 6 दूनी के 1200 ये प्लस 48, यानी 1248 रुपये का होगा मेरे भाई ब्याज हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 1248, लेकिन मिश्रधन पूछा एक अमान, तो इसमें जोड़ दीजिए 7500 प्लस कितना 1248 जोड़ देंगे, आ जाएगा 8 4 5 2 7 7 1 8, 87 48, 87 48, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं तो मेरे भाई एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8% है ना, 8% को भिन्न में बदल दीजिए इस प्रकार, देखो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 25 मेरे भाई 27, 25 27, 25 था 2 बढ़ गया 625 हो गया, आई कितना होगा 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लीजिए, नहीं याद है, देखिए 7 से 49 के 9 4 7 दूनी के 14 4 18, 7 दूनी के 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12, 6 729 हो गया। अब चलिए इसका मान दिया 625 बराबर दे दिया है 7500, यही मूलधन है 7500, तो एक का मान निकालेंगे तो 7500, अब बटा में 625, 729 का मान पूछा है, कीजिए 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, 5 5 25, 5 एकम में 5, 5 5 25, इतना हो गया, कटाइए 5 दूनी के 10, 5 5 25, 5 3 15 हो गया। अब कटा दीजिए यहाँ से 729 है, इसको 25 एकम में 25, 5 बचा 25 दूनी 50, 92 से 108, देखिए गुणा कर देंगे 12 में 729 का, तो पूरा आ जाएगा टोटल कितना मेरे भाई 8748, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, और जिन मेरे भाइयों को ना, अगर जो मेरे भाई अगर पहले से पढ़े होंगे चैप्टर, उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जो जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं होगा उनको तो आएगा लेकिन कम आएगा मेरे भाई, इसीलिए अगर जो नहीं पढ़े पहले सिलेबस को पूरा कीजिए, पूरा करने के बाद हमसे जुड़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम डेली 5-7 क्वेश्चन ऐसे बताते हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही गए होते हैं, हम सिखाते भी हैं मेरे भैया। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें हमारे तक पहुंचाइए, जो भी कुछ है हमारे तक पहुंचाइए, हम डेली कमेंट देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर है, या कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, वो भी अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, जानना सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।